क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभ्यास तीसरे का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अच्छा, तो देखते हैं असंगत संगत क्या है, इसका ने थोड़ा बेसिक जानकारी देख लें। बेसिक जानकारी की देखें इसका, A1/A2 इज नॉट B1/V2, यानी कि A1/A2 इज नॉट B1/B2, यानी कि ये इसके बराबर नहीं, यानी प्रतिच्छेद करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, संगत। अच्छा, एक तो ये है, दूसरा मिलेगा A1/A2 बराबर में B1/V2 बराबर में C1/C2। अच्छा, ये संख्या ये होती हैं संपाती बोली जाती हैं इनको, संपाती, और ये कौन होती हैं, संगत युग्म। अच्छा, और भी एक और होता है A1/A2 बराबर में B1/V2 और इज नॉट C1/C2। ये होती हैं समांतर होती हैं, और ये असंगत होती हैं, असंगत। ठीक है, ये देखते हैं इनको कैसे। व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं, तो हमारा समीकरण है A1x प्लस के V1y प्लस के C1 बराबर में 0। अगर देखा जाए हमको बन रखे नहीं रखते हैं, इसको बन नहीं रखते हैं, हम करते हैं AX प्लस के VY प्लस के C, हम इससे तुलना करा देंगे या समीकरण नंबर फर्स्ट की समीकरण नंबर सेकंड की, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट होगा ये समीकरण नंबर सेकंड की। तो समीकरण नंबर फर्स्ट को लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करने पर देखते हैं इसको। तो पहला समीकरण आपका क्या है, 3x प्लस के 2y बराबर में 5। समीकरण नंबर पहला है, हमको तुलना करनी है AX प्लस के BY प्लस के C, तो ये C तो बाहर बराबर में है, इसको इधर को लें, A 3x प्लस के 2y, जब प्लस का राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस का बराबर में 0। तो हमको इससे तुलना करानी, तो क्या होगा, AX प्लस के VY प्लस के C बराबर से तुलना। तो हमारा क्या बनेगा, A1 बराबर कितना 3, B1 बराबर कितना आपका 2, और C1 बराबर आपका क्या कहलाया जाएगा, माइनस के 5। तो हम यहाँ देखते हैं, ये समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना है। अब यहाँ समीकरण नंबर सेकंड की, समीकरण सेकंड की तुलना, तो कौन सा है, 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर में 0, AX प्लस के VY प्लस के C बराबर में 0। समीकरण नंबर दूसरा है, तो इसको A2 बोला जाएगा, A2 समीकरण नंबर कौन सा है आपका, दूसरा। तो A2 बराबर कितना 2, V2 बराबर कितना माइनस के 3, और C2 बराबर कितना आपका, C2 बराबर है माइनस का 7। तो हमारा किस में रखना है, अनुपात, इसका अनुपात में रखना है। तो अनुपात कितने इसके, अनुपातों में रखें, अनुपातों में रख लें पहले। तो A1/A2 बराबर में B1/V2 बराबर में C1/C2। तो रखें, A1 का मान कितना आपका 3, A2 का मान कितना है 2 बराबर में, B1 का मान कितना है इधर 2, और B2 का मान इधर कितना माइनस के 3 बराबर में, C1 के इधर कितना माइनस का 5 और माइनस का 7। माइनस से माइनस का कैंसल आउट। आगे देखेंगे, माइनस कभी हर में नहीं रहती है, तो आगे ऊपर जाएगी, तो 3/2 बराबर में माइनस के 2/3 बराबर में 5/3। तो एक देखें, हमारा ये अनुपात इससे नहीं मैच खा रहा, तो हमारा होगा 3/2 इज नॉट
माइनस के 2/3, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद रेखा, और क्या है ये, संगत भी है, क्या है, संगत। ऐसे ही सारे लगेंगे इसके, ऐसे ही। समीकरण नंबर सेकेंड है, इसका दूसरा सवाल है, इसका है दूसरा सवाल, इसका 2x माइनस के 3y बराबर में 8, समीकरण नंबर फर्स्ट। और अगला है 4x माइनस के 6y बराबर में 9, समीकरण नंबर सेकेंड। तो हमने अभी पहला किया था, तो ऐसे ये दूसरा होगा डिट्टो सेम। तो आगे देख लें इसको आगे करेंगे। पहले तो इसको हमें किससे करना है, व्यापक समीकरण से तुलना। इसकी तुलना करेंगे तो ax प्लस के vy प्लस के c बराबर में 0 से, इससे तुलना होगी। तो आप देख लें, इसको उठाएं, समीकरण नंबर पहले से करें, समीकरण नंबर 1 से तुलना। तो कितना है, 2x माइनस के 3y, और बराबर से इधर को आएगा तो माइनस का 8 बराबर में 0। हम तुलना कर रहे हैं किससे, ax प्लस के vy प्लस के c बराबर में 0 से तुलना। तो यहाँ आप देख सकते हैं a1 बराबर में कितना है, 2, b1 बराबर है माइनस के 3, c1 बराबर है माइनस के 8। अच्छा, इधर देख सकते हैं। ऐसे ही में आगे समीकरण नंबर किसका निकालते हैं, समीकरण नंबर दूसरे का निकालते हैं। तो आपके यहाँ से निकालेंगे, दूसरे का समीकरण से निकालते हैं। तो दूसरा समीकरण है आपका 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर में 0, और तुलना कर रहे हैं ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना। तो आपका समीकरण कौन सा है, दूसरा। तो हम आप इसको नाम देंगे a2 बराबर 4, और v2 बराबर माइनस के 6, और c2 बराबर माइनस के 9। अच्छा, हम इनको क्या रखते हैं, अनुपातों में रखते हैं। तब इनको अनुपातों में रखेंगे, अनुपातों में रखने पर a1 अपन के a2 बराबर में b1 अपन के v2 बराबर में c1 अपन के c2। तो यहाँ रखें, a1 की वैल्यू आपकी देखी है, a1 की 2 है, और a2 की 4 बराबर में b1 की माइनस के 3, और b2 की माइनस के 6 बराबर में माइनस की 8 बराबर बट्टे में माइनस के 9। ये तो कटा, ये भी कटा, ये इससे कटा, ये भी इससे कटा। तो 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में ये नहीं कट रहा, तो 8/9 यहाँ रखेंगे। 1/2 बराबर में 1/2 इज नॉट 8/9, 8/9 आया है। तो हमारा ये क्या दिखता है, ये हमारा क्या दिखता है, ये है हमारा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो हमें इस क्या बोलते हैं, इसको कौन सा युग्म होता है, ये युग्म होता है, युग्म कौन सा युग्म कहला। अच्छा, तीसरे का तीसरा और देखें क्वेश्चन है, इसमें से हमने मैथ में से उठा रहा हूँ। 3/2 x प्लस के 5/3 y बराबर में 7। अच्छा, अगला समीकरण है 9x माइनस के 10y बराबर में 14। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लें, समीकरण में इसको तो सेकंड मान लें, इसको पहले सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मिलेगा 3/2 x और 5/3 y बराबर में 7। इधर को इधर लाएं इसको, तो इधर को आएगा ये, नहीं वहीं रन दो, मत लाओ इसको, इधर को मत लाओ, वहीं रन दो इसको। अच्छा, इसको इससे गुणा करा जाए, 3 3 9 x, इसको इससे गुणा करें 5 दूनी 10 y बटे में इसको जिसके गुणा करें 3 दूनी 6 बराबर में 7। इसको 7 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 9x प्लस के 10y और 7 6 जा 42
इसको प्लस बराबर से इधर लाएं तो पलंग प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। समीकरण नंबर होगा आपका फर्स्ट और ये समीकरण आपका क्या है, सेकंड। अब हम तुलना करा सकते हैं इनकी। तो हम क्या है आपका समीकरण, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। चलो देखते हैं आगे। तो समीकरण नंबर, व्यापक समीकरण है कितना आपका, ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से। अच्छा, इससे हम तुलना कराएंगे कब, ए समीकरण नंबर 1 की और समीकरण नंबर 2 की। तो तुलना कराते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट की। समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करने पर। तो आप देख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट कितना, 9x प्लस के 10y माइनस के 42 बराबर में 0। तो ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं। तो a1 कितना है आपका, a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर आपका है माइनस के 42। ये तो है हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना से। और समीकरण नंबर सेकंड की से और देखें, समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण नंबर सेकंड है आपका 9x माइनस के 10y बराबर में 14। इधर को खींचो इसको, 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर में 0। समीकरण नंबर सेकंड है आपका ये। अच्छा, ये समीकरण नंबर सेकंड है, इसकी तुलना करा रहे हैं हम। और इसकी तुलना कराते हैं ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना करा रहे हैं। तो a2 बराबर कितना है 9, v2 बराबर कितना है माइनस के 10 और c2 बराबर कितना है माइनस के 14। ठीक है, इस क्या है माइनस के 14। तो देखते हैं दोनों की तुलना हो गई है। अब इनको क्या करते हैं, अनुपातों में रखते हैं। अनुपातों में रखने पर, तो इसके अनुपातों में रखने पर क्या है, a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2, इनमें रखते हैं। तो आइए देख लो आगे भी, आगे देखते हैं इनको। तो रखते हैं इसका मान, इनका मान रखते हैं। तो a1 का मान कितना आपका 9 है, 9 रखें। और a2 का कितना है 9 बराबर में, और v2 का कितना है 10 और b1 का 10 है और b2 का कितना है माइनस के 10 बराबर में। इधर देखें c1 का कितना मान है 42 माइनस के 42 है, और c2 का कितना है, इधर c2 का है माइनस का 14। तो आप में जो कट रहा है उसे काट दें। देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, और ये माइनस से माइनस, और 14 थी 42। तो ये तो 1/1 हो रहा है, जो हो रहा है जे बी माइनस का 1/1 बराबर में 3/1, यानी कि ये देखा जाए तो आपका ये आ रहा है पूरा, यानी कि एक बराबर में माइनस के 1 बराबर में 3। तो हमारी यहाँ से इसकी तुलना नहीं हो पा रही है माइनस के 1 बराबर में 3। तो हमारा क्या आएगा, 1 इज नॉट माइनस के 1। तो हमारी क्या प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा। तो क्या कहलाई जाती है, संगत युग्म। आइए इसका चौथा पार्ट भी देखते हैं। इसका चौथा पार्ट देखते हैं। इसका 5x माइनस के 3y बराबर में 11। इसको इधर को ही लाते हैं, सीधा करते हूँ। तो 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर में समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं इसका, माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर में माइनस का 20। आगे देखते हैं इसको, माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस के इधर आएगा तो प्लस का 22, समीकरण नंबर सेकंड। आइए इसको देखते हैं, आगे इनकी तुलना करते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकंड है।
तो हम क्या करते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे इसकी, तो आपका कैसे करते हैं, ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी बराबर 0, इससे तुलना करा रहे हैं हम। तो समीकरण कौन सा कर रहे हैं, पहले समीकरण नंबर फर्स्ट से लेते हैं। कौन सा समीकरण लेते हैं, पहले समीकरण नंबर फर्स्ट। तो 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर में 0, बराबर में 0। तो तुलना करा रहे हैं ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी बराबर में 0 से तुलना। तो यहाँ रखें a1 बराबर कितना है 5, b1 बराबर है माइनस के 3 और c1 बराबर है माइनस के 11। ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट की होगी। और समीकरण नंबर किसके होते हैं, सेकंड की। सेकंड की तुलना करने पर समीकरण नंबर सेकंड है माइनस के 10x प्लस के 6y प्लस के y बराबर में 0, ax प्लस के vy प्लस के c बराबर में 0 से तुलना। आपकी ये तुलना करते हैं तो इसका मान देखें, यहाँ हमने a1 हमने किसका a1 का मान क्या है 5 है। अपन यहाँ a2 रखते हैं, a2 कितना माइनस के 10 है, b2 रखते हैं माइनस प्लस के 6 है और c2 अच्छा a2 बराबर कितना है 10 है, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर 22 है आपका। आप देखते हैं इधर हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट की होगी और सेकंड की होगी। तो हम क्या करते हैं, इनके अनुपातों में और रखते हैं, इनको अनुपातों में रखने पर। तो अनुपात कितने, a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, b2 की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 10 है बराबर में। इधर देखा जाए तो b1 की वैल्यू है माइनस के 3 और b2 की प्लस के 6, माइनस के 11 और प्लस के 22। अब देखते हैं, देखो इधर काटते हैं तो इधर देखो माइनस के 1/2 बनेगा, इधर देखेंगे तो माइनस के 1/2 बनेगा, इधर देखेंगे तो माइनस के 1/2 बनेगा। तो ये हमारी कौन सा रूप देती है, ये हमारी ये पूरा हमारा रूप देता है संपाती रेखाएं। तो क्या कहलाती हैं, असंगत कहलाई जाती हैं। डेट्स ऑल। आइए इसका 5वां पार्ट और देखते हैं। हमारा है 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 बराबर में है। इनको संपाती रेखाएं बोली जाती हैं और ये संगत युग्म होते हैं। डेट्स ऑल। इसका 5वां पार्ट और देखते हैं। 5वां देखते हैं, 4/3x प्लस के 2y बराबर में 8। हम इसको 4/3x प्लस के 2y बराबर में 8। हम क्या करते हैं, 2 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके साथ। तो 4x 3 दूनी 6y और इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर में 8। 8 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 4x प्लस के 3y, इसका गुणा इससे कराएंगे तो 24। समीकरण नंबर आपका बनेगा फर्स्ट। ठीक है, सरल समीकरण में आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। अब समीकरण नंबर सेकंड क्या है आपका, 2x प्लस के 3y बराबर में आपका होगा 12। समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करने पर। तो समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करते हैं किससे, व्यापक समीकरण है आपका, व्यापक समीकरण से। तो आपका व्यापक समीकरण है ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना। तो समीकरण नंबर आपका फर्स्ट है 4x प्लस के 6y माइनस के 24 बराबर में 0। समीकरण नंबर हो गया आपका फर्स्ट।
तुलना करते हैं ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना। तो ए वन बराबर है 4, वी वन बराबर है 6 और सी वन बराबर है -24। ठीक है, तो ऐसे ही समीकरण नंबर फर्स्ट की होगी तुलना। ऐसे ही हम समीकरण नंबर दूसरे की करते हैं। समीकरण नंबर सेकंड की तुलना करने पर, तो समीकरण नंबर सेकंड क्या है आपका 2x प्लस के 3y माइनस के 12, समीकरण नंबर सेकंड। अच्छा, आप देखते हैं तो इसका मान आपको मिलेगा ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना। तो क्या होगा, a2 बराबर कितना है 2, v2 बराबर कितना है आपका 3 और c2 बराबर है आपका -12 हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, हम इनको क्या रखते हैं अनुपातों में रखने पर। तो अनुपात क्या है इसके, a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के v2 बराबर में c1 अपॉन के c2। इनको रख लें। a1 की वैल्यू क्या है आपकी, a1 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू 2, वो a1 की वैल्यू 4 और a2 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू है आपकी 6, तो b2 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर में -24 बट्टे हैं -12। इससे ये काटा गया, इससे ये काटा गया, इससे ये काटा गया, इससे ये काटा गया। तो हमारा बना है यहाँ से 2 बराबर में 2। तो ये क्या समपाती रेखाएं। तो आपकी समपाती रेखा क्या कहलाती हैं, आपकी संगत युग्म। डेट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है ए एक्स प्लस के वाई बराबर में 5, 2x प्लस के 2y बराबर में 10। तो हमारा यह समीकरण है ए से एक्स प्लस के y माइनस के लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस का होगा बराबर में 0। समीकरण नंबर होगा आपका फर्स्ट। इधर को देखते हैं, इसमें से पूरे से 2 कॉमन लेते हैं और 10 भी इधर को लेते हैं। तो x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस के 5 बराबर में 0। तो x प्लस के y माइनस के 5 बराबर में 0। समीकरण नंबर होगा आपका सेकंड, क्योंकि ये 2 कहाँ चले जाएंगे 0 में। हमें इनकी संगत युग्म और असंगत युग्म कैसे निकालते हैं, पहले इनकी तुलना करने से। तुलना किससे करते हैं, एक व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं इनकी। तो क्या है इनका मान, इनकी एक फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करते हैं इनकी। तो समीकरण नंबर किसकी आता है, समीकरण नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट कौन सा आपका, ए एक्स प्लस के वाई माइनस के 5 बराबर में 0। तुलना करते हैं ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो a1 बराबर के 1 है, v1 बराबर में 1 है, c1 बराबर में -5 है। तो आप क्या करते हैं, अब ये तो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना होगी। हम करते हैं समीकरण नंबर सेकंड की। समीकरण नंबर सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण नंबर सेकंड की तुलना करते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर सेकंड है आपका x प्लस के y माइनस के 5 बराबर में 0। तो हम देखेंगे ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के c बराबर में 0 से तुलना
तुलना करते हैं इनकी। तो A2 बराबर में कितना बनेगा आपका, A2 बराबर में 1 है, V2 बराबर में 1 है, और C2 बराबर में कितना है आपका, C2 बराबर में हमारा -5 है। तो हम इनको क्या करते हैं, इनको अनुपातों में रखते हैं। अनुपातों में रखने पर जब इनको अनुपातों में रखते हैं तो A1/A2 और B1/K V2, C1/K C2। तो यहाँ A1 की वैल्यू आपको देखी जाए तो कितनी है, A1 की वैल्यू है 1, और B1 की वैल्यू देखी जाए तो B1 की कितनी है आपकी 1, और C1 की देखी जाए तो -5। तो 1/K1 बराबर में 1/K1 बराबर में -5/K। तो इससे ये कटा, तो हमारा बनेगा 1/K1 बराबर में 1/K1 बराबर में 1/K1। तो ये क्या बनती है, एक समपाती रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं। और ये कौन सी होती हैं, युग्म कौन सा होता है इनका, युग्म होता है संगत। अच्छा, हमारा संगत युग्म निकला है, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें, इसका करना पड़ेगा हमें ग्राफीय विधि। तो इनका ग्राफीय विधि और देखते हैं इनकी। तो इनकी ग्राफीय विधि निकालते हैं तो इनको क्या करते हैं, एक्स वाई के मान निकालते हैं, तभी तो हमारी ग्राफीय विधि निकलती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको मिटाते हैं, इनको मिटाते हैं। आइए मिटाते हैं। अब इसका यहाँ से क्या निकालते हैं, ग्राफीय विधि। इसकी ग्राफीय विधि निकालते हैं तो समीकरण है आपका फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से निकालते हैं। आप तो देखते हैं यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं, पहले समीकरण नंबर कौन सा लेते हैं, फर्स्ट x प्लस के y, और इसका माइनस का है, इधर भेजते हैं, इसको क्या होगा बराबर में 5। ठीक है, हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ x की 0 प्लस की y बराबर में 5, तो y बराबर कितने होंगे 5। अच्छा, तब x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या निकली है 5। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो रखने पर, तो x प्लस के 0 बराबर में 5, तो x बराबर कितना होगा आपका 5। तो हमारी यहाँ वैल्यू निकल के आई हैं, x एंड y के मान निकल के आए हैं यहाँ पे, x और y के। जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट से हमने बीजगणितीय रूप निकाल लिया है। आइए इधर को देखते हैं, समीकरण नंबर सेकंड का है आपका ये रहा। इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो माइनस का इधर है, तो लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या आएगा होगा प्लस का, तो हमारा आएगा ये। हम क्या करते हैं, इनकी बीजगणितीय से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो 0 प्लस के y बराबर में 5, तो y की वैल्यू क्या निकली आपकी 5। यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x प्लस के 0 बराबर में 5, तो x बराबर कितना आएगा 5। तो हमारा मान निकले हैं हमारे यहाँ से x एंड y के। जब x का मान 0 तो y का मान 5, और y का मान 0 तो x का मान 5। हमें इसका क्या करना है, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि और इसको देख लें। ग्राफीय विधि पहले हमारा सबसे नंबर हाईएस्ट 5 है, तो इसके 5 तक ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं, तो इनको देख लें आप। एक ले लें एक्स अक्ष, एक ले लें वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। हमें कितने नंबर लेने, 5 तक। तो मूल बिंदु आपका 0,0। तो 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, ये x1 है तो ये x है तो ये x डैश, ये y है तो ये y डैश, तो इसके अपोजिट होता है तो ये माइनस की वैल्यू निकलती है इसकी सारी, ये भी इसके अपोजिट है तो ये माइनस की वैल्यू है सारी, ठीक है। अच्छा जिसमें यहाँ से अब हम ग्राफी विधि इसकी लगाते हैं, तो ग्राफी विधि आपको मिलेगी यहाँ से, तो देखते हैं। जब समीकरण में फर्स्ट से जब x का मान 0 है तो y का मान कितना आपका 5, जब मेरा x का मान 0 है तो y का मान कितना आपका 5। अच्छा जब x का मान y का मान 0 होता है x का मान कितना है 5, तो ये रहा 5। तो अच्छा तो हम इनको क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मिला देते हैं, मिला दिया तो हमारा ये क्या निकला है, कौन से समीकरण से मिले हैं, समीकरण नंबर कौन से मिले हैं, समीकरण इसका x प्लस के y बराबर में 5 इससे मिले हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा कितना है आपका समीकरण, दूसरा समीकरण है जी, दूसरा समीकरण है हमका सेम टू सेम ऐसा ही है, तो हमको इसको भी मिलाना पड़ेगा। तो x का मान इसका 0 तो y का मान है 5, और y का मान है 5 तो x का मान है 0। देखो x का मान है 0 तो y का मान है 5, जब y का मान 0 है तो x का मान कितना 5, तो डिट्टो सेम ही चल रहा है, इसी पे ही डिट्टो सेम ही है। तो ये कौन सी रेखा का होगा, समीकरण में सेकंड, तो x प्लस के y बराबर में 5। डेट्स ऑल, यही आंसर है आपका, ये डेट्स ऑल यही आपका आंसर है। देखते हैं आगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। ये कहता है क्वेश्चन, इसमें इसके निम्न रेखीय समीकरण के युग्मकों में से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि संगत मिलता है तो इसकी ग्राफी विधि करते हैं, अगर संगत नहीं मिलता है तो ग्राफी विधि नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो हमारा है दो समीकरण यानी x माइनस वाई बराबर में 8, समीकरण नंबर मान लें फर्स्ट, ठीक है। हम पहले इसकी तुलना करते हैं व्यापक माने व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण हमने माना है ax प्लस के वी वाई प्लस के c बराबर 0 से हम करते हैं तुलना, ठीक है। तुलना करते हैं तो इतना देखें, a1 बराबर में 1 है, v1 बराबर में माइनस के 1 है, और c1 बराबर में माइनस के 8 है, क्योंकि ये बराबर से इधर को आएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो समीकरण नंबर फर्स्ट की ये तुलना हो चुकी है, हम समीकरण नंबर सेकंड की करते हैं, समीकरण नंबर सेकंड की तुलना। तो हमें समीकरण नंबर सेकंड दिया है 3x माइनस के 3y बराबर में 16। आगे देखते हैं 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर में 0। इसकी हम तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो करते हैं a2 ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर में 3, v2 बराबर में माइनस के 3 और c2 बराबर में माइनस के 16। ये हमारी ये तुलना निकली है इसकी, हम इनको अनुपातों में रखते हैं। इनको हम केस में रखते हैं अनुपातों में, इनके अनुपातों में रखते हैं भाई, अनुपातों में रखने पर, यानी a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के b2 बराबर में c1 अपॉन के c2। जैसे a1 की वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 1, और a2 की वैल्यू 3 बराबर में माइनस के 1 बट्टे में माइनस के 3 बराबर में माइनस की 8 बट्टे में माइनस की 16। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा कितना 1/3 बराबर में 1/3 बराबर में 8 1 8, 8 2 16 यानी 1/2।
तो हमारी कौन सी रेखाएं बनती हैं ये, जैसे कि 1/3 बराबर में 1/3 और इज नॉट 1/2 जो हमारी बनती हैं, ये हमारी बनती हैं, ये हमारी जो हमारी समांतर बन किस में आती हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा होती हैं तो इसके युग्म होते हैं असंगत। क्या होते हैं, असंगत। असंगत होते हैं तो इनकी ग्राफी विधि नहीं होगी। इतना ही आंसर निकलेगा। आइए इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं। मिटाता हूँ अभी और थर्ड समीकरण और लिखता हूँ। इसका थर्ड समीकरण और देखो चौथे का। थर्ड समीकरण और लिखता हूँ चौथे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा जैसे है 2x प्लस के y बराबर माइनस का 6 बराबर में 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। समीकरण नंबर सेकंड। इनकी हम क्या करते हैं, तुलना सीधी कर ले रहे हैं तुलना। तो हम यहाँ करते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करने पर। तो समीकरण नंबर फर्स्ट का कितना, ax वो 2y वो 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। तुलना किससे कर रहे हैं, व्यापक समीकरण आपका। व्यापक समीकरण है, समीकरण में आपका ऐसा मिलता है ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से तुलना। हम यहाँ तुलना कर रहे हैं तो a1 बराबर कितना है 2, v1 बराबर कितना है प्लस के 1, c1 बराबर कितना है माइनस के 6। तो यहाँ देखते हैं, तो ये तो हमारे समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट की। अब हम करते हैं समीकरण नंबर सेकंड की। सेकंड की क्या करते हैं, तुलना। समीकरण नंबर सेकंड का है आपका ये रहा, यानी कि 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। इसका व्यापक समीकरण हम लेते हैं। इसका व्यापक समीकरण, इसका व्यापक समीकरण है ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना। जब तुलना करते हैं तो आपकी मिलती है वैल्यू a2 बराबर में आपका है 4, v2 बराबर में माइनस के 2, c2 बराबर में कितना माइनस का 4। ये तो हमारी तुलना होगी दोनों की। हम क्या करते हैं, इनको अनुपातों में रखते हैं। अनुपातों में रखने पर तभी तो हमें पता पड़ेगा ये कौन सी रेखाएं निकलती हैं। तो हमारा होता है अनुपात क्या है, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। ठीक है, इसमें रख लें। जैसा a1 की वैल्यू, a की कितनी वैल्यू आपकी 2, a1 की 2 और v2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 रखें बराबर में। इधर रखें b1 की है 1 और v2 की आप माइनस के 2 बराबर में। c1 की वैल्यू है आपकी 6 माइनस का और c2 की वैल्यू माइनस के 4। आपकी ये वैल्यू है। आगे देखें, इनको क्या करता हूँ मैं करता हूँ इसको काटता हूँ 2 बार, इसको काटता हूँ 3 बार, इसको काटता हूँ 2 बार और माइनस से माइनस करता हूँ। तो 1/2 बराबर में माइनस के 1/2 बराबर में 3/2। हम क्या देखते हैं, इसका अनुपात इससे मिलता नहीं है। तो क्या होता है 1/2 इज नॉट माइनस के 1/2 बराबर में 3/2, यानी कि 1/2 इज नॉट माइनस के 1/2। यह क्या है, प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, युग्म इसके होते हैं संगत। संगत होते हैं तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, ग्राफीय विधि। क्या करनी पड़ेगी, ग्राफीय विधि। ग्राफीय
विधि। तो आइए देखते हैं आगे। ग्राफी विधि। इसकी ग्राफी विधि निकालने के लिए हमें सबसे पहले बीजगणितीय रूप विधि यूज करनी पड़ती है। तो हमें बीजगणितीय विधि क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें एक्स एच और वाई एच के मान निकालने पड़ते हैं, यानी एक्स एंड वाई के मान निकालने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से। तो कितना है आपका 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर में 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर जब x की वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0 प्लस में y माइनस के 6 बराबर में 0। यहाँ 0 प्लस में y माइनस के 6 बराबर में 0। जब माइनस की वैल्यू इधर हो जाएगी तो क्या की होगी, प्लस की। तो y की वैल्यू क्या है आपकी 6। तो आपका यहाँ मान निकला है। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू क्या निकली है, 6। अच्छा, आगे भी देखता हूँ। अगर मैं y बराबर क्या रखता हूँ, 0। अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो किस में रख रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में x प्लस समीकरण नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0। 2x प्लस में y की वैल्यू 0 माइनस के 6 बराबर में 0, यानी कि 2x माइनस के 6 बराबर में 0। जब आगे देखता हूँ इसका मान, जब आगे इसका मान मिलेगा 2x, जब माइनस का वैल्यू लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या होगा, प्लस का। 2 से इसे काटूंगा तो x बराबर कितना मिलेगा, 3। जब मैं देखता हूँ जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ इसकी। समीकरण नंबर किसकी, समीकरण नंबर 2x किसकी कहता हूँ, समीकरण नंबर फर्स्ट की। 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, इसकी टेबल बनाते हैं x प्लस वाई की। ये टेबल है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आपकी 6 है। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। ये तो समीकरण नंबर फर्स्ट से हमारी टेबल हो गई है ग्राफी विधि की। अच्छा, आगे देखते हैं। समीकरण नंबर क्या लेते हैं, समीकरण नंबर हम लेते हैं सेकंड से। समीकरण नंबर सेकंड क्या है, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। जब मैं क्या करता हूँ, मैं x बराबर में यहाँ रखता हूँ। जब मैं x बराबर क्या रखता हूँ, x बराबर में यहाँ पे रखता हूँ जब x बराबर में यहाँ रखता हूँ 1। जब मैं x बराबर क्या रखता हूँ, 1। x बराबर रखें, x बराबर क्या है, 1 रखने पर यहाँ रखेंगे तो 4 इंटू में x की वैल्यू 1 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। जब इसका बड़ा इससे करेंगे तो कितना, 4 के 4 ही रह जाएंगे, यानी कि 4 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। जब माइनस किए या प्लस किए आपस में कटे जाएंगे तो माइनस के 2y बराबर में 0। जब जो माइनस का वैल्यू उठ के जाए इधर जाएगा तो y की वैल्यू बराबर में 0 बट्टा में माइनस के 2, इससे कटेंगे तो बराबर में 0 आएगा। x y की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ से क्या निकला, जब x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 0। तो आगे देखते हैं, आगे इसका मान और है। पर में y बराबर में रखता हूँ यहाँ पे। अगर मैं y बराबर क्या रखता हूँ, 0, क्या रखता हूँ, 0 रखने पर, तो आपका समीकरण है, आपका कितना है समीकरण, 4x माइनस के 2y और माइनस के में 0, यानी 4x माइनस के 2 इंटू में 2 माइनस के 4 बराबर में 0। 4x माइनस के 4 बराबर में 0, यानी 4 माइनस के कितने होंगे, 8 बराबर में 0, यानी कि 4 माइनस की वैल्यू लेफ्ट से राइट में जाएगी तो क्या होगी, प्लस की। 4 से इसे काटूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, 2। जब मैंने y की वैल्यू आपकी क्या रखी है, 2, तो x की वैल्यू क्या निकली है, 2। तो यहाँ रखते हैं, टेबल बना लेता हूँ इसकी। जब टेबल बनाता हूँ, x एंड y की टेबल है, इसकी टेबल बना लेता हूँ, किसके है, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0, इसकी टेबल है।
एक्स का जब एक्स का मान है 1 तो वाई का मान 0, तो वाई का मान 0, यानी वाई का मान 2, तो एक्स का मान कितना है 2। आइए इसकी ग्राफी विधि और काट लेते हैं। इसकी ग्राफी विधि और देखें। ग्राफ विधि, ग्राफ विधि के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई के मान, यानी कि पहला समीकरण है आपका 2x प्लस के वाई माइनस के 6 बराबर में 0। इसके एक्स एंड वाई के मान हैं, एक्स एंड वाई के मान निकले हैं, एक्स का मान एंड वाई का मान। जब एक्स का मान है 0 तो वाई का मान क्या निकला है 6। जब एक्स और एक्स का मान है 3 तो वाई का मान क्या निकला है 0। समीकरण नंबर ये है फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकंड से भी हमने ताका जाके किया अभी। समीकरण नंबर सेकंड है आपका, क्या बनाया है हमने, समीकरण नंबर सेकंड है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। जो समीकरण नंबर सेकंड है इसके हमने x एंड y के मान अभी ज्ञात किया है। ये x का मान, ये y का मान। जब x का मान है आपका यहाँ पे जब x का मान है हमने रखा था 1 तो y का मान 0 निकला था। जब y का मान 2 रखा तो x का मान भी 2 निकला है। हम क्या करते हैं, इसकी ग्राफी विधि काटते हैं। आइए देखते हैं। तो देख लें, एक एक्स काटते हैं, एक्स एंड वाई के मान हम एक काटते हैं इधर, ये एक्स अक्ष है, और एक काटते हैं ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये इसको एक्स वाई अक्ष बोलते हैं, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, तो ये वाई, ये एक्स अक्ष। अच्छा, हम देखते हैं ज़्यादातर हमारा नंबर है 6 तक गया है, तो हम ज़्यादातर नंबर हाईएस्ट 6 तक ही काट सकते हैं। 6 तक बनाएं। इधर देखें 1 2 3 4 5 6, इधर रखें 1 2 3 4 5 एंड 6। ये प्लस की वैल्यू होती है वाई अक्ष और एक्स अक्ष। एक्स डैश में आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर रखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये है आपका 0,0। ठीक है, चारों दिशाओं के लिए। अब आइए यहाँ से रखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से देखें। जब x का मान हमारा क्या है 0, तब y का मान कितना मिलता है 6। जब हम x अक्ष पर देखते हैं तो x का मान है 0, तो y का अक्ष में कितना देखते हैं 6, तो हमारी बिंदु है ये 6। ठीक है, आगे देखते हैं जब y का मान 0 तो x का मान कितना है आपका 3, तो हमारा मिला ये 3। इसको इससे मिला के चले मिलाते हैं, तो ये समीकरण कौन सा चलता है, ये समीकरण कौन से मिला है आपका, समीकरण मिला है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0 से। ठीक है, इससे कटा है। अच्छा, आगे देखते हैं जब x का मान है 1 तो y का मान है 0। जब x का मान है 1 0 तो y का मान क्या है आपका 0। आगे देखते हैं इसका, जब x का मान है 2 तो y का मान भी 2। जब x का मान है आपका 2 तो y का मान भी है आपका 2। हम क्या करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं। ठीक है, इसको हम इससे मिलाते हैं, तो ये क्या है, ये आपकी कौन सी रेखा है हमारी, ये मिल रही है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। डेट्स ऑल, यही आपके आंसर हैं, यही ग्राफी विधि है। आइए इसका चौथा पार्ट भी देखते हैं। चौथे का चौथा, पहले क्वेश्चन 2x माइनस के 2y बराबर में, वो माइनस का 2 है, माइनस का 2 बराबर में 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, यानी कि 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर में 0, समीकरण नंबर सेकंड। पहले हम इसको संगत और असंगत हम पहचान पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट से लेते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका क्या, 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर में 0। हम इसकी क्या करते हैं, तुलना करवाते हैं। तो y व्यापक मान, आपका व्यापक समीकरण क्या है, आपका व्यापक समीकरण है ax प्लस के v क्या है, ax
ए एक्स प्लस के वी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना। अब कीजिए, तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ मिलती है ए वन बराबर क्या है 2, वी वन क्या है आपका -2, सी वन क्या है आपका ये भी 2 है। अच्छा, हम अब क्या करते हैं, ये समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना हो चुकी है, अब क्या करते हैं समीकरण नंबर सेकंड की। क्या करते हैं, समीकरण नंबर सेकंड से, यानी कि 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर में 0। हम इसकी तुलना करते हैं तो हम पहले इसका व्यापक मान रखते हैं। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण है इसका ax प्लस के vy प्लस के c बराबर 0 से तुलना। जब तुलना कराएंगे तो देख लें, इसकी तुलना कराते हैं। जब इसकी तुलना कराएंगे तो क्या होगा, a2 बराबर में क्या होगा आपका 4, यानी आ रहा है, आगे देखें a2 बराबर कितना है 4, v2 बराबर आपका कितना है -4, c2 बराबर कितना है आपका -5। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, अनुपातों में रख लें। अनुपातों में रखने पर जब अब हम इनको अनुपातों में रखेंगे, a1 अपॉन के a2, b1 अपॉन के b2, c1 अपॉन के c2, इसमें रख लें। जब रखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, a2 की वैल्यू 4, v1 की वैल्यू -2 और -4, और इधर देखें -2 और -5। तो आप क्या कर सकते हैं इसका, देखो आप 2 से उड़ाएं इसको, 2 से उड़ाएं इसको, और माइनस से माइनस खत्म। तो यहाँ देखें 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2/5। आप देखें इसको इसके अनुपात इससे बराबर है, पर इसका नहीं है, तो 1/2 बराबर में 1/2 इज नॉट 2/5। तो हमारी क्या करती है ये समांतर श्रेणी, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं तो ये क्या होती हैं, असंगत युग्म, असंगत युग्म होते हैं। तो इसका ग्राफी विधि, इसकी ग्राफी विधि नहीं होती है। डेट्स ऑल, यही आपका ये यहीं तक आंसर होगा इसका। डेट्स ऑल, ओके बाय। हाय स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादातर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरी वीडियो डले आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।